गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड मेरे प्रिय उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बहुत सुप्रभात। मैं ये वीडियो सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका बहुत ही अच्छे बहुत 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 स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता है शाम को, इसलिए मुझे सुबह वक्त निकालना पड़ता है। और मैं तो आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि यदि आपको सारी चीज़ें मेरे द्वारा बताई जाती वो समझ में आती है, तो कृपया आप अपने दोस्तों में, अपने दोस्त सर्कल में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो इस वीडियो से लाभ ले सकें और हमें भी उसकी एनर्जी मिलती है, ताकि हमारी जो फॉलोअर बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हम अच्छा सिखा रहे हैं, तो हम उसके लिए और भी अच्छे से काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक लिया है। लास्ट क्लास में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सारे कंसेप्ट खत्म कर लिए थे। अब देखते हैं आज स्टार्ट करने वाले हैं टेंस, क्योंकि टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि अगर टेंस के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो आप, तो आपको बाकी की ग्रामर समझने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसलिए आज हमने टॉपिक लिया है टेंस, और टेंस में हम पढ़ने वाले बहुत ही बेसिक से ये वीडियो रहेगी। पहला पार्ट रहने वाला है, आपको पता है कि पहले रहता है बेसिक, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे से जुड़े हुए हैं 1 से लेके 12 तक, और जो आगे का पार्ट आता है ये भी उन आते हैं सेकंड एंड थर्ड, वो रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। ऐसा नहीं कि पहला पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से नहीं रहता है, नहीं, ये तो सिर्फ बहुत ही बेसिक पार्ट रहता है। अगर किसी को नहीं आता है तो वो ये देख सकता है और इससे आगे बढ़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। तो टेंस क्या होता है, आपको ये जानने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज द टेंस। टेंस क्या है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो कैसे आप इसको क्या समझिए, टेंस मीन्स क्या होता है, आप इसको टाइम कह सकते हैं थोड़ा समझने के लिए। ऐसा नहीं कि टाइम बोलने से ही दोनों समान हो जाएंगे, थोड़ा अंतर रहता है। टेंस अलग चीज होती है और टाइम अलग चीज होती है, लेकिन समझने के पर्पज से आप इसको क्या बोल सकते हैं, टाइम। अब टाइम को आपको पता होता है, टाइम को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताना चाहूंगा कि टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो टेंस आप समझिए कि कार्य के कार्य के समय के हिसाब से, कार्य के समय के अनुरूप, हिसाब या अनुरूप बोल सकते हैं, अनुरूप, अनु सॉरी अनुरूप, कार्य के समय के अनुरूप वर्ब की फॉर्म में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, वह टेंस कहलाता है। इतना समझ लेना। कार्य के समय के अनुरूप वर्ब की फॉर्म में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, टेंस। और टेंस क्या होता है, टाइम से थोड़ा आप इसका जोड़ के चलिए टाइम से, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ टाइम क्या होता है, एक साधारण बेसिक अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसका, टाइम क्या है, साधारण अर्थ में। लेकिन टेंस क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप वर्ब की फॉर्म को अच्छे से समझ सको। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसमें हम इसको एक साथ लेके चलते हैं, और आप इसको यही समझिए पढ़ने के हिसाब से, समझने के हिसाब से कि टाइम होता है। टेंस का दूसरा मीनिंग क्या रहता है, टाइम। अब आपको मैं ले चलता हूं कि टाइम कितने प्रकार का हो सकता है। तो टाइम जनरली कितने तरह का, सॉरी, प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इसी के अनुसार, टाइम के अनुसार ही हमने टेंस के काइंड डिसाइड किए हैं, क्योंकि वैसे टाइम को समझ जाओगे तो आप टेंस समझ जाओगे। तो मैं आपको बार बार
नहीं बोलूंगा कि टेंस क्या है, टाइम क्या है। तो आप कुछ भी बोलो, एक ही चीज है, ये समझ के चलिए। तो इसके टाइप निकल के कितने आते हैं? 3 टाइप आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। किसके? टेंस के। अब टेंस के जो टाइप होते हैं उसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, समझने के लिए एक चीज और समझ लेते हैं, थोड़ा और बेसिक से जब समझ रहे हैं। ये हमारी क्या है? टाइम लाइन है। क्या है? टाइम लाइन, या इसको बोल सकते हैं हिंदी में समय रेखा। क्या बोल सकते हैं इसको? समय रेखा। अब मान लीजिए कोई ए व्यक्ति इस पॉइंट बिंदु ए पर खड़ा है, मतलब कोई व्यक्ति बिंदु ए पर खड़ा है और ए हमारा बिंदु बी, पॉइंट बी। अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो अभी वो कहाँ पे है? प्रेजेंट में। अगर वो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो कहाँ जा रहा है? फ्यूचर की तरफ जा रहा है। और वो यदि यहाँ पर आके रुक जाता है, ठीक है, जाना कहाँ पर है उसको? यहाँ बी पर, और वो यहाँ पर रुक जाता है इस पॉइंट पे आके, तो जहाँ तक वो चला है, तो जो पीछे जितना पार्ट छोटा छूट चुका है उसके द्वारा चला जा चुका है, वो किस में बदल जाता है? पास्ट में। और जहां पर वो अभी वर्तमान में खड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या प्रेजेंट टाइम कहलाता है। इसलिए जहां पर अभी हम खड़े हैं उससे जरा सा भी एक सेकंड भी पीछे जाते हैं, पीछे जो निकल जाता है टाइम, वो किस में बदल जाता है? पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में बदल जाता है। समझ में आया? इसी तरह जहां पर अभी खड़े हैं वो प्रेजेंट, और जो बीत गया है वो पास्ट, एंड जो आने वाला है वो क्या कहलाता है? फ्यूचर टेंस, ठीक है, या फ्यूचर टाइम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो टेंस के काइंड कितने हुए, वो हमने क्या देखा? टेंस के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसको? प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है, इसलिए हम इसको वर्तमान काल बोलते हैं। अब देखिए, वर्तमान टेंस की पहचान कैसे करोगे? क्या होता है प्रेजेंट टेंस? कि कार्य के बारे में, जैसे कार्य कोई होता है, कार्य के होने या करने, वर्तमान में किसी कार्य के होने या करने, या कोई कार्य हो रहा है वो बताता है, या कार्य कोई हो चुका है, या कार्य कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था वो अभी भी हो रहा है। ऐसी चीजें दिखाने के लिए आप किस किस टेंस के अंतर्गत आता है? वो सभी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कोई कार्य होता है, रूटीन डेली बेसिस पे कोई कार्य होता है, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा। कोई कार्य हो रहा है अभी, वर्तमान में चल रहा है कोई कार्य, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ और वो अभी भी चल रहा है, तो वो भी किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या कोई कार्य हो चुका है, अभी कंप्लीट हो चुका है, तो वो इसमें आएगा प्रेजेंट टेंस। किसी कार्य के होने, करने, या कोई कार्य हो रहा है या कुछ समय से चल रहा है, उसको दिखाने के लिए किस टेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं वो सारी चीजें। समझ में आया? अब प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको 4 सब काइंड मिलेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 सब काइंड्स होते हैं। कितने सब काइंड? 4 होते हैं। सब काइंड को बोलते हैं उपभेद। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, ये वीडियो किन के लिए है? जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ग्रामर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन पूर्ण नॉलेज नहीं रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो में लेकर आता हूँ, ये लेक्चर उनके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। और ये बैच भी मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स, उन्हीं कैंडिडेट्स के हिसाब से स्टार्ट किया है, ताकि जिन्होंने अभी तक अच्छे से ग्रामर की नॉलेज नहीं ली है या फिर कुछ भी नहीं सीखा है, ठीक है, जानते भी नहीं है, तो ध्यान रखना ये पहली क्लास है, पहला पार्ट रहेगा, तो किसका? बहुत ही बेसिक रहेगा, इसलिए मैं आपको हर एक चीज का बेसिक पार्ट बताऊंगा। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कितने सब काइंड होते हैं, यानी उपभेद कहें तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट सिंपल, या फिर इंडेफिनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट। दूसरा होता है हमारा क्या? प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, ठीक है। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है तीसरा? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा काइंड होता है, सब काइंड होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होते हैं किसके? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत चार सब काइंड। अब देखिए यहां तक आपने पढ़ लिया पहले प्रेजेंट सॉरी पहले टेंस के कितने काइंड्स देखे आपने? तीन। अब तीन काइंड्स में पहला आता है हमारा क्या? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं चार, उसके उपभेद आते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या चीज सीखना है, फिर आगे हम एक एक करके सीखने वाले हैं। अब हर एक सब काइंड के अंदर आपको कितने तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं? पांच तरह के। अब देखिए ये तो हुई सब काइंड, क्या हो गए? उपभेद। मैं थोड़ा बेसिक इसलिए बता रहा हूँ आप आसानी से समझ सकें। अब हर एक जैसे चार उपभेद है किसके? प्रेजेंट टेंस के। तो इन्हीं चार उपभेद के अंदर आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिलती है। उपभेद के हर एक उपभेद के कितने? हर एक, सॉरी आप मात्रा नहीं लगेगी, हर एक उपभेद के आपको अंदर आपको कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं? कितने तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं? पांच तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। मतलब आपको पांच स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको किसके अंदर? हर एक उपभेद के अंदर। अब वो सेंटेंसेस के टाइप बोल सकते हैं या फिर आप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस नहीं देखे हैं तो मैं भी आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं इसके स्ट्रक्चर के आधार पर कौन से? पांच तरह के, ठीक है। वो आपके काम के नहीं है, अभी सिर्फ आपके दो तरह के सेंटेंसेस काम के, वो मैं आपको बता देता हूँ। असर्टिव और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया कि टेंस कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। हर एक टेंस के चार उपभेद होते हैं और हर एक उपभेद के अंदर आपको पांच तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी पांच स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया? वो किस तरह के होंगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला काइंड प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। क्या डालोगे आप? प्रेजेंट सिंपल, या फिर इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। ध्यान रखना कहीं कहीं आपको कोई इंडेफिनिट बोलेगा, कोई सिंपल बोलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। एक ही चीज है दोनों। तो इसको बोलते हैं वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल, साधारण या फिर अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान। अब अनिश्चित वर्तमान की आपको क्या देखना है? क्या ये किसको दिखाएगा? प्रेजेंट सिंपल किसको दिखाएगा? आपको सिंपल सी हिंदी में इंग्लिश में पहचान बताऊं तो पहचान आपको लिखा देता हूं। किसमें? इन इंग्लिश। इन इंग्लिश में आपको क्या पहचान याद रखना है किसकी? प्रेजेंट सिंपल की। तो आपको पहले या तो इसमें डू डज देखने को मिलेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, पहली पहचान। और दूसरी आपको क्या मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ देखने को मिलेगा। ये होती है हमारी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की इसमें अंग्रेजी में पहचान। इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे? कोई सेंटेंस दिया रहेगा आपको, उसके अंदर आपको अगर डू डज दिखाई देता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा रहता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका टेंस है, इस किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। अब देखिए हिंदी में आप इसकी पहचान कैसे करोगे, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं हिंदी में पहचान। तो सबसे पहले ये किसको बताता है? पहला पॉइंट याद रखना है किसको? आपकी दैनिक दिनचर्या को। दैनिक दिनचर्या में होने वाली जितनी भी गतिविधि है वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। दैनिक दिनचर्या को दिखाता है, ठीक है। कौन?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी खाना पीना उठना बैठना सोना जाना जो भी कार्य आपके डेली रूटीन में आते हैं वो सारी किस्में आएंगे प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। या कोई इवेंट जो निश्चित रूप से पहले से होता चला आ रहा है वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए इसकी पहचान दूसरी क्या है, वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे, ठीक है। इस तरह के जैसे वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, वह मंदिर जाता है, वह अपना काम करता है, तो ऐसी बात आएगी और अंत में आपको ता है, ती है, ते है आते, तो आप क्या समझना, प्रेजेंट सिंपल का टेंस, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया ना, टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस के अंदर हमने देखा टेंस के काइंड, प्रेजेंट पढ़ना, प्रेजेंट टेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपको सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। तो पहला सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो मैं आपको स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा प्रेजेंट, सॉरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम किसके, पॉजिटिव, स्ट्रक्चर किसका, पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा देख रहे हैं, ठीक है। कैसा रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, अब इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देखने को मिल सकती है, या फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या एस या ई एस लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और क्या रहेगा आखिरी में, ऑब्जेक्ट। देखिए एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यदि सब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, प्लूरल है तो डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या देखने को मिलेगा, एस या ई एस। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतना ही अंतर है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में इस तरह से तो किसका रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, अब क्या आएगा, नेगेटिव सेंस। नेगेटिव का क्या बनाओगे आप, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये आएगा क्या, डू डज का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं होगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस नहीं दिखेगा उसमें, अगर सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में क्या लगा रहेगा, एस या फिर ई एस। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। अब देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही आता है और आपको डू डज देखने को मिलता है, तो डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और डू का प्रयोग किसके साथ करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल। यहाँ पर सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब या सहायक क्रिया कौन सी आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब सारी चीज समझ में आ रही है। अब देखिए तीसरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है, यानी प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं हिंदी में नेगेटिव को नकारात्मक, पॉजिटिव को बोलते हैं सकारात्मक, और इंटरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक है तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न करेगा, किसी ना किसी से कोई प्रश्न करेगा। अब इसका जब इंटरोगेटिव आता है तो सबसे पहले आ जाती है सहायक क्रिया, हमारी पहले आ जाती है, डू डज पहले आ जाएगा, इससे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तीन तीन स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इसमें आसानी रहेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपना अगला स्ट्रक्चर, फोर्थ टाइप का। चौथा स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? इंटरोगेटिव को मैं IN से प्रेजेंट करूंगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव को NI से। तो एक होता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा उसमें और नकारात्मकता भी दिखाई जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है, डू डज आएगा यानी पहले, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगी, फिर क्या आएगा? नोट आएगा हमारा, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिरी में प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट हमारा स्ट्रक्चर बचता है WH वर्ड वाला। ठीक है, WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? WH वर्ड होगा, फिर क्या होगा? डू डज आएगा, डू डज बोलूं या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलूं एक ही बात है। ठीक है, हेल्पिंग मीन्स होता है सहायक क्रिया, ध्यान रखना, और सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, वो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया आएगी, फिर क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हमारे पास आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? और आखिरी में क्या आएगा? हमारा प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। तो ये 5 स्ट्रक्चर हर एक टेंस के उपभेद के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने पहला बेसिक है, पहला उपभेद है, इसलिए मैंने आपको हर एक बहुत ही बेसिक से बताया है हर एक उपभेद के स्ट्रक्चर बनाना। अब जो आगे पढ़ेंगे हम उसको मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि वीडियो तो लंबा ना रहे। ठीक है, तो इसी तरह हर एक उपभेद के अंदर आपको 5 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि आपको समझने हैं। टेंस समझ गए, टेंस के प्रकार समझ गए, और हर एक प्रकार के अंदर उपभेद समझ गए। ठीक है, उपभेद के अंदर आपको किसके स्ट्रक्चर समझना है, ठीक, कितने तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे? ऐसे वह वह क्या? राम, वह काट दीजिए। राम स्कूल जाता। मैं हिंदी वाला पहला बेसिक वीडियो है इसलिए मैं हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, वरना हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे अगले जो पार्ट होगा। ठीक है, राम स्कूल जाता है। तो आपका पहला स्ट्रक्चर मैंने पांचों ध्यान रखना है। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पांचों स्ट्रक्चर के आपको टेंसेस सेंटेंस बना के देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके पास है, उसमें ही आपको रखना है हर एक चीज को। मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार पांचों की पांचों, फिर हर बार नहीं बनाएंगे। ठीक है, हर एक सेंटेंस बनेगा। तो राम हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नोट नहीं लगा है, प्रश्न भी नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस। तो राम, अब वर्ब क्या है? हमारी जाना, तो राम गो। अब राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? ES का प्रयोग करेंगे। राम क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है? किसी एक व्यक्ति वस्तु को दिखाता है, तो सिंगुलर। एक से ज्यादा तो प्लूरल, ध्यान रखना। अब कहाँ जाता है? टू स्कूल। ठीक है, जब भी कम और गो वर्ब आएगी तो आपको उसके साथ क्या लगाना है? टू का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वो लिखना है। ठीक है, नाउन। समझ में आया वो क्या है? हम आगे और चल लेंगे तो सब चीजें सीखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि राम गोज टू स्कूल, एक कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इसी को हम इंटरोगेटिव बनाना चाहे तो क्या बोलेंगे? राम, अब राम हमारा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? डज। अब क्या आएगा? नॉट। वर्ब क्या रहेगी? गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है, क्या बोलेंगे?
राम स्कूल नहीं जाता है। अब यदि हम इसका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, एनआई से, मैंने बोला था ना नेगेटिव को किससे प्रेजेंट करूंगा, एनआई से। अब कौन सा आएगा, इंटरोगेटिव बनाना है आपको, तो आईएन से प्रेजेंट करूंगा किसको, इंटरोगेटिव को, यानी प्रश्नवाचक वाले स्ट्रक्चर को। तो आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो मैंने बताया था ना कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो क्या लिखेंगे, डज राम। अब क्या बोला था इंटरोगेटिव वाले में, अब जाना, तो वर्ब हमारी क्या है, गो। डज राम गो टू स्कूल। अब इसका हिंदी में कैसे, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब हिंदी इसका अनुवाद क्या रहेगा, क्या राम स्कूल जाता है, यानी आप किसी से प्रश्न कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो क्या राम स्कूल जाता है, तो वो बोलेगा हाँ या फिर ना, वो डजेंट मैटर, ठीक है, वो चीज़ मायने नहीं रखती। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि किस तरह से बनाएंगे इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस को, डज यानी सहायक क्रिया पहले आएगी सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट आएगा, आप इतना ही समझिए कि वर्ब के बाद जो भी अदर वर्ड है वो आएगा, ठीक है। अब आता है हमारा एक और चौथा, क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, या कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पहले देख लिया है, उसको सेंटेंस कैसे बनेगा, ये देखिए ऊपर लिखा है इसका स्ट्रक्चर, ये वाला चौथा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। राम सब्जेक्ट है तो राम लिखेंगे, डज राम। अब इंटरगेटिव नेगेटिव है, तो इसमें क्या लगा है, नॉट। डज राम नॉट, फिर वर्ब आएगी गो टू स्कूल, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, पूछ भी रहा है और नहीं भी बता रहा है कि नेगेटिव भी है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, पूछ भी रहा है, इस तरह से। अब देखिए हमारा आखिरी टाइप बचता है कौन सा, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ। अब डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन उससे होते हैं, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, whom, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली कहलाते हैं। अब डब्ल्यू एच वर्ड के साथ आपको बोलना है कि वेयर डज राम गो टू स्कूल, या फिर क्या बोले, व्हेन, यानी इस राम स्कूल कब जाता है, तो व्हेन लगाओगे कब के लिए। अब क्या बोला जाता है, सहायक क्रिया आएगी, फिर सब्जेक्ट कौन रहेगा हमारा, राम। व्हेन डज राम गो टू स्कूल, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये मतलब आपसे पूछ रहा है कि राम स्कूल कब जाता है, तो आप बताओगे राम गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग 10 o'clock, 10 बजे वो निकलता है घर से, ठीक है। सुबह जाता है, मॉर्निंग में जाता है कब, 10 बजे के करीब, अराउंड 10 PM, ए सॉरी AM, अराउंड 10 AM। तो व्हेन का मीनिंग क्या हो जाएगा, वो ये पूछना चाहता है कि राम स्कूल जाता तो है लेकिन कब जाता है। इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे, फिफ्थ टाइप वाले। समझ में आया, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्लो यानी धीमे से समझाया हर एक वर्ड को, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ सके। हम स्पीड बढ़ा सकते थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने उन स्टूडेंट्स के पर्पज से ये बैच स्टार्ट किया है जो अभी बिल्कुल सीख रहे हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स है, जिन्होंने अभी कहीं से भी कुछ पढ़ा नहीं है, उनके बारे में मतलब सीख सीख नहीं पाते हैं, वो दिमाग में चीज़ नहीं बैठती है, कहीं से भी पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो मैंने उनके लिए ही ये बैच स्टार्ट किया है, ताकि उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और उनको सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो चलिए, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर, पूरे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कितने टाइप ऑफ सेंटेंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, वह किताब लिखता है, वह किताब लिखता है, वह यानी राम की जगह हमने क्या लिया, या फिर वे किताब, ऐसा समझ लिए। आपको क्या, प्लूरल सेंटेंस का, प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे
क्रिकेट खेलते हैं। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस। अब इसको पांचों तरह के स्ट्रक्चर में आपको रख के देखना है। अब कैसे रखोगे? सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वे। तो वे की जगह हम क्या लगाएंगे? दे। प्ले को हम बोलते हैं, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। अब इस सेंटेंस में हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। दे प्ले क्रिकेट, पहला टाइप। अब दे नेगेटिव बनाएंगे तो दे के हिसाब से फिर क्या आएगा? डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारा दूसरा हुआ नेगेटिव वाला। आप बनाते चलिए, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके पास है, बनाते कैसे मैंने वो ही बता दिया। और अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस का बना के दिखा रहा हूँ। इंटरोगेटिव, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब पूछ रहा है क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? अब क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये पूछते हैं, तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। अब वे कहाँ क्रिकेट खेलते हैं? वेयर, वेयर लगा सकते हैं। कब खेलते हैं? वेयर लगा सकते हैं। कैसे खेलते हैं? हाउ लगा सकते हैं। तो कुछ भी लगा सकते हैं, डब्ल्यू एच। तो हाउ डू दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब शाम के टाइम पे भी क्रिकेट कैसे खेलते हो? आखिरी में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि रोशनी कम रहती है तो वो कैसे खेलते हैं? फिर आप बताओगे। लाइट की व्यवस्था करते हैं फुल, और ग्राउंड के आसपास जाली लगा के रखते हैं ताकि बॉल दूर तक ना जा सके। तो ये चीजें आप किस तरह से बताओगे? एक्सप्लेन करोगे। अब एक्सप्लेन करोगे तो फिर ये हमारे फिफ्थ तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप पर। अब हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा उपभेद कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान। यानी ये कभी, सॉरी, कभी क्या, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको क्या बताता है? कोई कार्य अभी जारी है या चल रहा है। चल रहा है, आप देखिए समझ जाइए। चल रहा है यानी अभी काम जारी है। उस काम पर प्रोसेस अभी क्या है? जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी कार्य अभी चल रहा है तो किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पहचान आपको मैंने बता ही दी, अगर आप समझ गए होंगे। यानी कोई भी कार्य अभी जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा, तो वो किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पहचान कैसे? इंग्लिश में बता देता हूं आपको। अंग्रेजी सेंटेंस आपको क्या देखने को मिलेगा? इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या देखने को मिलेगा? आईएनजी। तो ये किस में हो जाएगी? इंग्लिश में पहचान। किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आपको किसी भी बुक में कहीं पर अगर इज, एम, आर के साथ आईएनजी मिलता है तो आप समझना कि ये किसका टेंस, किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हिंदी में आप क्या पहचान करोगे? हिंदी में पहचान रहेगी रहा है, रही है और रही है, ठीक है, आदि। यानी वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खाना बना रहा है, या वह किताब लिख रहा है। ऐसे सेंटेंसेस किस में जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और आपको हर एक एग्जाम्पल का फिर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे। जैसे वह किताब लिख रहा है। अब लिखने का काम क्या है भाई? जारी है, लिख रहा है, ठीक है। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इस वह पढ़ रहा है, वह खाना बना रहा है, वह दीवार पेंट कर रहा है, ठीक है।
तो ऐसे सेंटेंसेस आप किस में लिखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में। अब इसके स्ट्रक्चर में आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, यानी फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, आपको पता है, पीओ से क्या बताऊंगा मैं आपको, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाते हैं, इन्हीं को, एज एम आर को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या रहेगा मेन वर्ब आएगी, फिर उसमें आईएनजी लगा रहेगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट देखना होगा, क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट देख। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर आपको, एच किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ हमेशा फिक्स रहता है, आई के साथ ही आएगा, और आर किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा क्या, आर, सिंगुलर के साथ एज, और एम के साथ आई हमेशा क्या रहता है, फिक्स। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव। तो सब्जेक्ट, फिर फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, नोट, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, उसमें क्या रहेगा फिर आईएनजी, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में फुल स्टॉप। नेगेटिव हो गया। अब तीसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव, पहले मैंने स्पेलिंग आपको दिखा दी है, पहले प्रेजेंट सिंपल में पूरी, अब मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करूंगा इनका। इंटेरोगेटिव कैसे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा उसके बाद, मेन वर्ब, फिर आईएनजी आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब फोर्थ टाइप का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब अपने पहले ही लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की, सॉरी क्या लिखोगे, नोट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, नोट लिखोगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, आईएनजी, फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक आखिरी बचता है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वाला, उसका बनेगा डब्ल्यू एच वर्ड बनेगा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब, और उसमें आईएनजी, आपको आईएनजी चलेगा कंटिन्यूअस में हमेशा, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको हर एक टेंस के अंदर आपको क्या मिलेगा, टेंस के प्रकार, और उस टेंस के प्रकार के अंदर आपको क्या मिलेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस है या सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस अलग रहता है और टेंस अलग है, दोनों चीज में आपको कंबाइन नहीं करना है, ध्यान रखना। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसके साथ मेरे साथ साथ आप बनाइए, ठीक है, मैं बनाता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा, वह किताब लिख रहा है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हर एक पांचों टाइप के, मैं देखो क्रम से चलेंगे, आपको मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आपको पांचों स्ट्रक्चर में फ्रेम करके देखना है, रख कर देखना। तो वह के लिए ही लगाते हैं, प्रोनाउन आपने देखी होगी वीडियो, उसमें अच्छे से बताया है। ही इज लिखने को बोलते हैं राइटिंग, हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, ही इज राइटिंग अ बुक। इस तरह से कैसा बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
अब नेगेटिव वाले का कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट आ जाएगा, बाकी का पूरा की पूरा सेंटेंस। अब ये क्या आएगा इंटेरोगेटिव वाले का, कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई यानी इज पहले आ जाएगा, इज ही मेन वर्ब की राइटिंग अ बुक, क्या वह एक किताब लिख रहा है, क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ही आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा नोट आएगा, राइटिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और अ बुक, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अ बुक, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब वह कब लिख रहा है, तो ये आप लगाओगे डब्ल्यू एच वर्ड के साथ लिखना होगा, तो इस सेंटेंस को, तो व्हेन इज ही राइटिंग अ बुक। इस तरह से आपको हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, और फॉर्मूला जिस तरह से पुटअप करते हैं उसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। एक दो बार आप अच्छे से इसको लर्न करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही। तो अब देखिए मैं एग्जाम्पल कुछ लिख के दे रहा हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस करना। दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। राम कमरे की सफाई कर, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर इसका आंसर देना, ठीक है। तीसरा, सीता खाना बना रही है। चौथा, क्या राम कार धो रहा है। अब इसके आप मुझे हर एक टाइप के सेंटेंस अपने हिसाब से फॉर्मूले में रख कर देखना, बना के देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बहुत ही बेसिक पार्ट है, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे पहला पार्ट है। जो आगे पार्ट आएंगे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से एडवांस में जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओ सॉरी आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप पे। प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा काइंड पढ़ रहे हैं, तीसरे पे आ चुके हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें कोई कार्य पूरा हो चुका होता है। जैसे कोई कार्य लिया और वो कंप्लीट हो गया, तो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे हमने खाना खा लिया, उसने कमरा साफ कर लिया, उसने कपड़े धो लिए, उसने खाना बना लिया, जब वो खाना बना चुकी है, या वह कार धो चुका है, ठीक है। इस तरह के चुका है, चुकी है, चुकी है, लिया है, लिए है, लिए है, ठीक है। आया है, आई है, आए हैं, यानी इस तरह से मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं। समझ में आया, कोई कार्य इसमें पूरा हो चुका होगा वर्तमान में, इससे उस बात को दिखाने के लिए आप किस टेंस का प्रयोग करोगे, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। जैसे पहचान आपको लिखवा देता हूं, पहचान, ठीक है। इंग्लिश में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉरी, अगर इंग्लिश में पहचान की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हैज या फिर हैव। क्या मिलेगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। अब देखिए हैज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये चीज ध्यान रखना। तो इंग्लिश में अगर पहचान की बात की जाए तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, और अगर हिंदी में पहचान की बात की जाए तो हिंदी में पहचान कैसे रहेगी, चुका है,
चुकी है, चुकी है, यानी वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, या फिर वाक्य के अंत में आपको आ, ई या एक ही मात्रा देखने को मिलेगी। जैसे कैसे, आया है, गई है, गए हैं। ठीक है, यानी कोई कार्य ऐसे जैसे आपने नहा लिया है, खाना खा लिया है, खाना बना लिया है, कपड़े धो लिए हैं, वह कपड़ा धो चुका है, वह रूम की सफाई कर चुका है। इस तरह के सेंटेंस किस में बोले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहचान समझ में आ गई। और इंग्लिश में पहचान आपको सिंपल है ही, हैज हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। अब चलिए हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पॉजिटिव का आप कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एस यू बी लिखूंगा, क्योंकि मुझे स्पेस कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं एस यू बी लिखूंगा सब्जेक्ट को, आप समझ जाना। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब छोड़िए, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव। ठीक है, अभी लिख देता हूं पहले, हैज हैव। अब हैज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव किसके साथ, प्लूरल। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को मैं एस यू वी लिखूंगा, ऑब्जेक्ट को ओ बी जे लिखूंगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब को, हैज हैव को मैं क्या लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब एच बी लिखूंगा। अब नेगेटिव का कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आखिरी में फुल स्टॉप। ये हो गया किसका, नेगेटिव का। अब इंटेरोगेटिव का, पहले सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आखिरी में फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान रखना। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही डब्ल्यू एच वर्ड वाले के साथ, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए पांचों स्ट्रक्चर के आप नोट कर लीजिए कॉपी में, या फिर इसको लर्न याद करने के बाद फिर एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कीजिए। मैं अब आपको ले चलता हूँ प्रैक्टिस के लिए कि कैसे आपको इसका निर्माण करना। ठीक है, अगले पेज पर। तो आप पहले इसको अच्छे से याद कीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर। तो देखिए मैंने लिखा कि राधिका खाना पका चुकी है या खा चुकी है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं क्रिया, खा चुकी है, पका चुकी है, बना चुकी है, ठीक है, परोस चुकी है, खिला चुकी है, कुछ भी। तो इसका आप क्या लिखोगे, पहला सेंटेंस लिए। अब इसका पहला स्ट्रक्चर में पुटअप करोगे ना, पहले स्ट्रक्चर में रखोगे पॉजिटिव वाले में। तो क्या लिखोगे, राधिका। अब राधिका हमारे सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। अब पकाने को बोलते हैं कुक्ड, कुक बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म लगाना है तो कुक्ड हो जाएगी, हैज कुक्ड। खाने को बोलते हैं फूड, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव वाला कैसे बनाओगे, अब मैं आपको ये लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर लिखूंगा सिर्फ, अब उसको आप पुटअप करके हर एक स्ट्रक्चर में लिख के देखना। ठीक है, राधिका हैज
नॉट कुक्ड फूड। इन कैसा है, नेगेटिव वाला। अब इंटरोगेटिव वाला, हैज, राधिका, पूरा सेंटेंस आएगा, हैज बता ही देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है। राधिका, हैज राधिका कुक्ड फूड, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। हैज नॉट कुक्ड फूड, और आखिरी में क्वेश्चन। ये हमारा क्या, इंटरोगेटिव वाला, और ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। और एक हमारा बचता है, आप कैसे बनाओगे, राधिका हाउ हैज राधिका कुक्ड फूड, राधिका कैसे खाना बनाती है, और ये हो जाएगा हमारा WH वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना के देखना है। और मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ऐसे उसने खाना खा लिया है, वह उसने कमरा धो लिया है, उसने कपड़े धो लिए हैं, ठीक है। ऐसे बोलने के लिए, जैसे वे क्रिकेट खेल चुके हैं, लिख देता हूँ, वे क्रिकेट, कुछ भी आप ले सकते हो, क्रिकेट खेल चुके हैं, वो किताब लिख चुके हैं, उसने किताब लिख ली है, उसने किताब लिख ली है। तो ऐसे सेंटेंस आप किसमें बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपका आखिरी आता है इसका प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस पे, ठीक है। हमारा बचता है, अब चौथा आता है, काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बोल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसको कैसे, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी भी चल रहा है। जैसे मैं इसको लिख कर बता दूं, इससे कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, चल रहा है या चल रहा हो, ठीक है, चल रहा है, तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट मैं लिख ही देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। तो यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है, तो वो किस टेंस के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी वो कार्य शुरू तो हुआ था लेकिन कंप्लीट हो चुका है अभी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। और यदि कोई कार्य शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी चल रहा है, वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखिए, आपको अब पहचान सबसे पहले बता दें, पहचान आपको बहुत जरूरी है। तो पहचान आप इंग्लिश में क्या पहचान रहेगी इसकी, अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो हैव बीन, हैव बीन के साथ आपको आईएनजी देखने को मिलेगी, और सिंस या फोर देखने को मिलता है, इसमें सिंस मिलेगा या फोर प्लस टाइम देख, यानी टाइम के साथ सेंस फोर देखने को मिलता है। तो हैज हैव बीन ध्यान रखना है, आईएनजी लगी रहेगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और सेंस फोर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या समझना है आपको कि किसका टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। समझ में आया, चलिए देखते हैं। अब
अब ये तो हुई हमारे किस में, इंग्लिश में पहचान। अब हिंदी में पहचान कैसे करोगे? हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, वो शुरुआत अभी हिंदी से ही करेंगे, फिर इंग्लिश में जाएंगे। तो हिंदी में पहचान कैसे करोगे? देखिए क्या रहेगा, से रहा है, ठीक है, से रही है, से रहे हैं। ऐसे वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, फिर हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है। देखिए मोहन हुआ है 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। कब से? 2 बजे से। और अभी भी क्या, वो पढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हुआ, पढ़ रहा है। तो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, मैं आपको जल्दी से स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूँ, फिर एक दो एग्जाम्पल का अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है और आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने एक दिन में इतना ही सीखा तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा तो मानना है आप इस वीडियो को पॉज करके एक दिन में आप प्रेजेंट सिंपल सीखना, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप एक ही दिन में कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा आप इसको एक दिन में उतना ही देखिए पहला। क्योंकि मैं तो आप एक दिन में इसलिए करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक ही साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो फ्लो में एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो स्टूडेंट कमजोर है वो आप इसको वीडियो को उतना ही देखें जितना आप कवर कर सको। प्रेजेंट सिंपल देखना है तो एक दिन में प्रेजेंट सिंपल लिखिए, उसके साइकिलियाँ याद कीजिए, स्ट्रक्चर याद कीजिए, तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अब बढ़ते हैं हमारे इसका स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रक्चर आपको मैं लिखवा देता हूँ। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, ठीक है? अब आएगी मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जरूर लगाना है, और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या बनाओगे? हैज, हैव बीन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हैज किसके साथ लगे, हैव किसके साथ, वो मैंने बता दिया। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना। एक किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। अब दूसरा नेगेटिव सेंटेंस का क्या बनाओगे आप? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन, फिर क्या लगाओगे आप मेन वर्ब में? आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, ही हैज ई बीन, क्या आएगा? बीन आ जाएगा। फिर क्या आएगा मेन वर्ब में? की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव का बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर क्या आएगा? बीन, फिर मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब आपको डब्ल्यू एच वर्ड वाला बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या रह जाएगा इसमें? डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसमें बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है? ओ सॉरी, सबसे बड़ी बात तो हम भूल ही गए कि आपको क्या रखना है? मेन वर्ब से पहले आपको किसका ध्यान रखना है? ऑब्जेक्ट तो आएगा ही,
फिर क्या आएगा, आपको सिंस फोर और ऐड करना है। क्या ऐड करना है, देखिए मैं आपको, सिंस या फोर। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस या फोर प्लस फिर आएगा टाइम, आखिरी में क्वेश्चन। इस तरह से देखिए मैं आपको इसको दोबारा से लिख के बता दें, थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया। पहला पॉजिटिव का क्या बनाओगे आप, कुछ नहीं, सेंस फोर जोड़ना भूल गए थे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में ही आ जाएगा, ठीक है, बीन, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस, आखिरी में आपको सेंस फोर, वही मैंने पहले वाले पेज पे लिखवाए, वही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेंस फोर जोड़ना रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। वो मैंने पहले लिखवा दिया। अब जैसे नेगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, सेंस और फोर आएगा या फिर टाइम आएगा, ठीक है, और आखिरी में क्या, क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, सेंस फोर आएगा फिर टाइम, ये चीज ध्यान रखना है। अब एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं, स्ट्रक्चर वही रहेंगे, वो मैंने लिखवा दिया। जैसे मैं मैं 7 बजे से पढ़ा रहा, मैं 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसका कैसे बनाओगे, आई, आई के हिसाब से क्या आ जाएगा, हैव बीन टीचिंग, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। अब कब से पढ़ा रहा है, 7 बजे से, सिंस 7 o'clock, सिंस एट 7, सिंस 7 o'clock, ठीक है। कब से पढ़ा रहा है, 7 o'clock, 7 बजे से पढ़ा रहा है, तो क्या लगा दोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। अब देखिए इसको नोट बनाना है, वही आपको सिर्फ नेगेटिव बनाना है, तो बीन से पहले क्या लगाना है आपको, नोट। ये चीज ध्यान रखना है, वो मैंने स्ट्रक्चर आपको लिखवा दिए है, इसके अनुसार आप क्या बना लेना, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अब चीज मैं क्या है, एक आपको बता देना चाहता हूँ। अब आता है मेन सीखने वाली बात कि सेंस और फोर का प्रयोग कैसे करें। तो सेंस का प्रयोग क्या बनाना है, पॉइंट ऑफ, जहां पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो क्या प्रयोग करेंगे, सेंस का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे, आपको एग्जिट समय का पता रहेगा, उस समय बिंदु का पता रहेगा कि स्टार्ट कब से किया है कोई कार्य। जैसे 7 बजे से, तो 7 बजना क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, दोनों सुई की घड़ियां 7 पर रहती हैं और 12 पर रहती है, सॉरी, तो एक 7 पे रहेगी, एक 12 पे रहेगी, क्यों, मिनट वाली। तो एग्जैक्ट घंटा और मिनट का आपको एग्जैक्ट पता है, बिल्कुल वैल्यू का सटीक जानकारी है, तो क्या लगाओगे, उसके लिए क्या लगाते हैं, सेंस। अब दूसरी कैसे, किस दिन से, जैसे मंडे से, तो मंडे आपको पता है ना, मंडे सप्ताह का कौन सा दिन है, जनवरी से, ऐसे आपको बता देता हूँ, वजह से, कोई मंडे से जैसे, या फिर जनवरी से, या फिर कोई सन होगी, ऐसे 1947 से हम आज़ादी से जी रहे हैं, तो कोई सन हो गई ऐसे, या फिर कोई दिन का पहर का समय होगा, मॉर्निंग से, इवनिंग से, ठीक है, मॉर्निंग से हम कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से, इवनिंग से, लास्ट डे से, कल रात से पढ़ रहे हैं, लास्ट नाइट से। तो अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आप किसका प्रयोग करोगे, सेंस का, और सेंस क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को भी दिखाता है, यानी समय बिंदु को दिखाता है।
तो समय बिंदु को दिखाने वाले वर्ड के साथ क्या लगाओगे आप, सेंस का प्रयोग करोगे। अब फॉर का प्रयोग कैसे करोगे वो मैं आपको अगली स्लाइड में। सेंस और फॉर। सेंस क्या दिखाता है, समय बिंदु को दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है सेंस, समय बिंदु। और फॉर किसको दिखाता है, समय अवधि को दिखाए, ठीक है। अब समय अवधि और समय बिंदु में क्या अंतर रहता है, जैसे अब आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहां से चलना है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो आप खड़े इस पॉइंट पर हुए, इस पॉइंट पर हुए, इस पॉइंट पर, जहां पर खड़े हो तो वो क्या कहलाएगा, या जहां से स्टार्ट किया तो वो क्या कहलाएगा, इसका समय बिंदु कहलाएगा। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, चलकर यहाँ आया, तो उसको जितना चलने में, इतनी दूरी तय करने में जितना समय लगा वो क्या कहलाता है, अवधि। यानी समय की अवधि, कोई भी कार्य करने में लगा दो बिंदुओं के बीच के समय को क्या कहते हैं, समय अवधि कहते हैं। और किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट किया हुआ एक कार्य, यानी उस समय बिंदु से कोई कार्य स्टार्ट किया है तो वो किस में जाएगा, समय बिंदु में जाएगा। अब वो मैंने बता दिया था कि सेंस का जनवरी में, जनवरी हो, कोई दिन का नाम हो, कोई ईयर का नाम हो, कोई बजे, 2 बजे लिखा है तो क्या लगाओगे, सेंस। और 2 घंटे लिखा है तो फोर लगाओगे, ठीक है। सोमवार से लिखा है, सोमवार से तो सेंस। अब इसमें दिन का पता नहीं है, यानी 7 दिन से, 7 दिन से, तो कोई पता नहीं है आपको कौन से 7 दिन से, ठीक है। इसलिए एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है। यानी आपको 2 महीने से, 2 महीने आपको पता नहीं है, 2 महीने क्या है, समय की अवधि है। अब मैं बोलूं तो जनवरी से पढ़ा रहे हैं तो जनवरी फिक्स हो गया ना। मैंने बोला 2010 से पढ़ा रहे हैं, 2010 से, तो क्या एक पता चलेंगे ना कब से, 2010 से। अब मैंने बोला 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कोई आपको पता नहीं होगा ना, हो सकता है आप कौन से 15 साल की बात कर रहे हैं, आज अगर आज बात बोलते हैं कोई, तो आप कहीं से भी 15 साल लगाओ। तो ऐसी बात के लिए सॉरी क्या लगाते हैं, फोर। अगर ऐसी बात होगी, हम समय बिंदु बताएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सारी, इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, मैंने अगर थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन किया हो, तो आप इसको एक एक करके डेली सीखिए। मैंने एक ही वीडियो में प्रेजेंट टेंस क्यों कंप्लीट करवाया है, क्योंकि मेरे पास रहती है समय की पाबंदी। आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, आप इसको डेली एक एक काइंड्स पढ़ सकते हैं, अलग अलग करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, सहायक क्रिया याद कर सकते हो, फॉर्मूला याद कर सकते हो। मेरे पास क्या है, समय की पाबंदी, इसलिए मैंने आपको पहली एक पार्ट में क्या बता दिया, पूरा प्रेजेंट टेंस की पूरे टाइप करवा दिए। अब मैं जो दो अगली वीडियो रहेगी, अगला पार्ट रहेगा, उसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंस से, वो मैं चीज़ आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उससे पहले आपको ये 2 पार्ट देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप थर्ड जो पार्ट रहेगा, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टेंस से, वो सारे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आते हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि ये जो चैनल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। और आप इससे अच्छे से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, मुझे भी इसमें संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने हाँ कुछ अच्छा पढ़ाया है, जिससे जिसके द्वारा स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। कोई भी कैंडिडेट जो इंग्लिश की तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, वो भी इस चैनल से जुड़ सकता है। तो मेरा तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल की लिंक, चैनल को के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, कहीं पर भी शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए और आप भी मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट को समझिए, टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।
तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आप इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हम कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।